तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एटिकस इंस्टीट्यूट नाम की एक मूवी को, जो कि एक अमेरिकन सूडो डॉक्यूमेंट्री हॉरर मूवी है जिसके अंदर एग्जॉर्सिज्म है और भी ढेर सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। डीमन, डेविल और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर हॉरर मूवी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमको डॉक्टर हेनरी वेस्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि एटिकस इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को सुपरनैचुरल एबिलिटीज, टेलीकिनेसिस और कॉमन लोगों से अलग तरह के ट्रेड्स रखने वाले लोगों के ऊपर रिसर्च और ऑब्जर्वेशन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस इंस्टीट्यूट को 1976 यानी कि 1976 में यूएस गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया था। और ये पूरी मूवी उन्हीं के सबसे हॉरिबल केस स्टडी के ऊपर है, जिसकी वजह से लगभग उनकी जान भी जाने वाली थी और एंड में इस इंस्टीट्यूट को इसी वजह से बंद करना पड़ा था। अब डॉक्टर हेनरी वेस्ट के बारे में और बातें बताते हुए उनके फैमिली और रिसर्च में हेल्प करने वाले दूसरे डॉक्टर की कई सारी आगे हमको क्लिप्स दिखाई जाएंगी। सबसे पहले हमको स्टीवन वेस्ट की क्लिप दिखाई जाती है, जो कि डॉक्टर हेनरी के बेटे थे। उनका ये कहना था कि उसके फादर इस इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहा करते थे और वो हमेशा उसी के काम में लगे रहते, जिसकी वजह से उन्हें चाइल्डहुड में काफी लोनली फील करना पड़ा था। साथ ही साथ डॉक्टर की बेटी कैथलीन और उनकी वाइफ पैट्रिक जो होती है, उनकी भी बिल्कुल सिमिलर कहानी थी कि वो काम में काफी ज्यादा ही बिजी रहा करते थे और उनको कम वक्त दिया करते। लेकिन इन तीनों का ही यही कहना था कि वो इंसान काफी अच्छे थे। अब हमें उनके कुछ रिसर्चर्स की क्लिप दिखाई जाती है जिन्होंने एक समय पर उनके साथ काम किया था। सबसे पहले हम लॉरेंस हेनॉल्ड की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जो कि ये कहते हैं कि उन्होंने 1973 से लेकर 1976 तक डॉक्टर के साथ काम किया था, जहां पर वो स्पिरिट, सुपरनैचुरल एबिलिटीज के ऊपर रिसर्च किया करते और उन्होंने इन चीजों के पीछे का साइंटिफिक रीजन खोजने में उनकी हेल्प करी थी। पहले ही साल में उन्होंने 30 से ज्यादा आर्टिकल्स भी इस चीज पर रिलीज किए थे, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। अब हमको दो और रिसर्चर्स की वीडियो क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें से एक मार्कस व्हीलर थे, जिन्होंने 1971 यानी कि 1971 से लेकर 1976 तक डॉक्टर के साथ काम किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने ये बताया कि उन्होंने काफी सारी पैरानॉर्मल चीजें उस इंस्टीट्यूट के अंदर देखी थी। और लास्ट वीडियो क्लिप डॉक्टर सूजन जर्मन का था, जिन्होंने 1973 से 1976 तक वहां पर काम किया, जिसमें उन्होंने काफी सारे ऐसे लोगों के बारे में बताया जो कि क्लेम करते थे कि उनके पास में कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटीज हैं और टेलीकिनेसिस की पावर है, जिन पे उन्होंने रिसर्च भी करी थी। इन्हीं केसेस के बारे में बताते हुए उन्होंने एक टेलीकिनेसिस केस के बारे में बताया। उस केस स्टडी में एक्चुअली एक पर्सन को इंस्टीट्यूट के अंदर लाया गया था, जो कि क्लेम करता था कि वो अपनी ब्रेन की पावर से किसी भी चीज को हिला सकता है, और ऐसा उसने एक टॉय कार और कुछ कॉर्न फ्लेक्स के साथ भी करके दिखाया था। लेकिन जब उस एक्सपेरिमेंट की क्लिप्स वायरल हुई तब लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि जब जब वो ऑब्जेक्ट टेबल से हिलते थे, तभी वहां पर खड़ा हुआ एक आदमी अपनी वॉच को भी मूव किया करता। और थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये बात पता चली कि असल में उनके रिसर्च ग्रुप के अंदर ही एक बंदा उसके साथ में मिला हुआ था, जो कि असल में नियोडिमियम मैग्नेट को अपने वॉच में फिट करके उसकी मदद से अपने वॉच को टर्न करते हुए टेबल की चीजों को मूव किया करता था। यानी कि वो सारी चीजें फेक थी, जिसकी वजह से एटिकस इंस्टीट्यूट की काफी बदनामी हुई और डॉक्टर हेनरी को भी लोगों से काफी बुरा रेस्पॉन्स मिला, जिसके बाद में काफी समय तक इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में सितंबर 1976 को जो पेशेंट इंस्टीट्यूट के अंदर आई थी, उसने सारी चीजें बदल दी और ये पूरी मूवी उसी के ऊपर बेस्ड है और असली कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है, जो कि काफी हॉरिफिक होगी। इस पेशेंट का नाम होता है जूडिथ, जिसे उसकी सिस्टर मार्गरेट ने इंस्टीट्यूट में भेजा था। मार्गरेट का ये कहना था कि ऐसे तो वो काफी नॉर्मल सी लड़की थी और अकेले ही रहा करती थी, लेकिन जब 35 साल की एज में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उस एक्सीडेंट का ना जाने क्या असर हुआ था कि उस दिन के बाद से ही जूडिथ पूरी तरह बदल गई। वो अजीब तरह से बिहेव करने लगी और वो कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों को अजीब तरह से देखा करती थी। उसने बाहर जाना भी छोड़ दिया था और काफी दिन तक तो वो खाना भी नहीं खाया करती थी। घर में कुछ अजीब अजीब से हादसे भी शुरू हो गए थे। तब मार्गरेट को अपनी फैमिली की चिंता होने लगी और फिर उसने इस इंस्टीट्यूट के अंदर जाना सही समझा। अब इंस्टीट्यूट के अंदर जूडिथ के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें से एक इंटरव्यू के अंदर जूडिथ ने बताया कि वो मैरिड नहीं है और उसके पेरेंट्स भी जिंदा नहीं हैं। लेकिन इंटरव्यू देते हुए ही अचानक से जूडिथ की नोज ब्लीड करने लगती है, जिसके बाद वो पागलों जैसे वहीं पर हंसने लगी और कुछ रिसर्चर्स पर उसने अटैक भी कर दिया। ऐसे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके अंदर जूडिथ ने बिना छुए काफी सारी चीजों को मूव कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना हादसा तब हुआ जिस रात इंस्टीट्यूट के अंदर एक लड़की के अलावा कोई भी नहीं था। उस रात कैनथ नाम की एक लड़की, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होती है, वो इंस्टीट्यूट को संभाल रही थी और जूडिथ से कुछ ही दूरी पर वो बैठी हुई थी और स्मोक कर रही थी। लेकिन
तभी अचानक से ही जूडिथ अपने बेड से खड़ी हो जाती है और एक ही सेकंड में पूरे कमरे में रखी हुई चीजों को इधर उधर गिरा देती है, जिसके बाद में केनेथ वहां से डर के भाग जाती है और उसके बाद उसने कभी भी उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया। इस हादसे के बाद में सभी को जूडिथ से डर लगने लगा था, लेकिन सभी लोग तब शॉक्ड हो गए जब एक दिन डॉक्टर सूजन ने मार्गरेट को कॉल लगाना चाहा, लेकिन तब मार्गरेट फोन ही नहीं उठा रही थी। यानी कि मार्गरेट ने अपने आप को इंस्टीट्यूट के हर एक रिसर्चर से तब डिस्कनेक्ट कर लिया था और जूडिथ की अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट वालों पर आ गई थी, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। और मुझे तो यहाँ पर यह भी डाउट है कि मार्गरेट उसकी बहन थी भी या फिर नहीं। रिसर्चर्स जो थे वो जूडिथ के बारे में एक्सप्लेन करते हुए ऐसा बताया करते कि उसका केस बहुत ही अजीब था। उनका ये कहना था कि उन लोगों को जूडिथ को देखने में भी डर लगता था और काफी समय वो अजीब अजीब आवाजों में चिल्लाने लगती थी। अब हमको रॉबर्ट नाम की एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मेंबर की क्लिप दिखाई जाती है, जो कि ये बताते हैं कि अब इस केस के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती थी। यानी कि वो केस तब काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और बहुत ही जल्द गवर्नमेंट इसको लेकर कुछ एक्शन लेने वाली है। इसके बाद में हमको एक पायरोकिनेसिस का एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है, जो कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कोई इंसान अपने दिमाग की शक्ति से ही फायर को कंट्रोल कर सकता है। तो जूडिथ ने यहाँ पर 5 कैंडल्स में से 2 कैंडल्स को अपने आप ही जला दिया था। इन एक्सपेरिमेंट्स में से एक ड्राइंग एक्सपेरिमेंट भी होता है, जो कि डॉक्टर सूजन के लिए काफी ज्यादा दुखद साबित होता है। असल में उस एक्सपेरिमेंट में जब जूडिथ को ड्राइंग बनाने के लिए दिया जाता है तो उसने एक शैमरॉक बनाकर डॉक्टर सूजन को दिया था और उससे ये कहा था कि तुम उस दिन वहां पर नहीं थी, जिस पर डॉक्टर सूजन गुस्से में आकर जूडिथ को मारने लगती है। असल में 1973 में डॉक्टर सूजन की मॉम जो होती है ना, उनकी डेथ हो गई थी और डेथ वाले दिन डॉक्टर सूजन अपनी मॉम के पास में नहीं थी। उसकी मदर हमेशा ही एक शैमरॉक पेंडेंट अपने गले में पहनकर रखती थी और जूडिथ ये दिखाकर डॉक्टर सूजन को अंदर से तोड़ना चाहती थी कि वो उस दिन अपनी मॉम के पास में प्रेजेंट नहीं थी, जबकि वहां पर उसको होना चाहिए था, जो कि काफी इररेस्पॉन्सिबल चीज थी डॉक्टर की तरफ से। अब ऐसे ही काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स इंस्टीट्यूट में हो रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट का इस केस में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने काफी सारे ऑफिसर्स को इंस्टीट्यूट के चारों तरफ जमा कर दिया था, जो कि 24 घंटे जूडिथ पर नजर रखा करते थे। अब एक ऐसे ही हार्ट बीट चेकअप में एक्सपेरिमेंट के दौरान जूडिथ ब्लैक वॉमिट करने लगती है, विच वॉज वेरी क्लियर सिंबलाइजेशन कि उसके अंदर डेविल था या फिर डीमन था। एक ऐसा ही दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर कंटिन्यूअसली जूडिथ के ऊपर रेड लाइट्स डाली जा रही थी और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही जूडिथ अचानक से गायब भी हो गई थी। अब ये सारी चीजें उस इंस्टीट्यूट में काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुकी थी और गवर्नमेंट इन सब चीजों को अब सीरियसली लेने लग गई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के अंदर स्टार्टिंग में चीजें फेक हुई थी, तो अब जब चीज रियल हुई है तब जाकर सब लोग यहाँ पर यकीन करने लगे हैं। अब रॉबर्ट की एक रिपोर्ट से आगे हमको ये भी पता चलता है कि जूडिथ की जो बॉडी के टिश्यूज हैं उनकी कॉम्पोजिशन काफी अलग है, यानी कि नॉर्मल इंसान जैसी नहीं है। और जब उस रेड लाइट एक्सपेरिमेंट की फोटो सामने आती है तब सबने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट के बीच में ही जूडिथ के अंदर से डेविल या फिर डीमन बाहर आ रहा था। अब सभी लोग जूडिथ को नीना कोलाजिना से कंपेयर करने लगे थे, जिसके अंदर केजीबी भी इन्वॉल्व थी। नीना कोलाजिना ऐसी ही एक सुपर नेचुरल लेडी थी जिसके पास काइंड ऑफ डेविल जैसी पावर्स थी। नीना ने एक बार डेड फ्रॉग के हार्ट तक को मूव कर दिया था और सेम ऐसी ही चीज जूडिथ ने भी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान करके दिखाई थी, जो कि काफी शॉकिंग था। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान वो गायब भी हो गई थी और अचानक से उसने मार्कस पर अटैक कर दिया था। अब खाली इतना ही नहीं था, उस केस से जुड़े हुए जितने भी रिसर्चर्स या फिर ऑफिसर्स थे सबको अपनी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा वियर्ड हादसों को झेलना पड़ रहा था और ऐसे ही लॉरेंस के साथ में भी हुआ था। एक दिन लॉरेंस ने जूडिथ के हाथ में एक पेपर क्लिप देखा था। उसे नहीं पता था कि वो जूडिथ के पास कैसे आया, इसलिए उसने उस पेपर क्लिप को अपने पास रख लिया और जब वो अपने नेफ्यू के बर्थडे पार्टी में गया तो उसने गलती से वो पेपर क्लिप वहीं पर गिरा दिया और उसके नेफ्यू ने उस पेपर क्लिप को निगल लिया, जिससे उसके नेफ्यू की जान लगभग चली ही गई थी। और इस चीज से लॉरेंस काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि उसे यकीन था कि ये सब जूडिथ का ही किया हुआ है। अब इस हादसे के बाद में किसी भी रिसर्चर का जूडिथ की ऑब्जर्वेशन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि हेनरी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच भी झगड़े होने लगे थे क्योंकि ऑफिसर्स अपनी तरह से इस केस को कंट्रोल करना चाहते थे। वो काफी समय तक जूडिथ को इंटेरोगेशन में रखा करते थे, जहाँ पर वो अपने फायदे के लिए जूडिथ का इस्तेमाल करना चाहते थे। असल में गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये चाहते थे कि जूडिथ अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को यूज करके उन्हें एनिमी बेस कैंप, उनके वेपन्स और आर्टिलरीज के बारे में बता दे, यानी कि जो बड़ी गन्स वगैरह होती हैं। लेकिन जब जूडिथ ने ऐसा कुछ नहीं किया तब आर्मी ऑफिसर ने जूडिथ को इलेक्ट्रिक शॉक तक देना शुरू कर दिया और ये चीज अब हेनरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आगे अपने इंटरव्यू के अंदर हेनरी ने ये बताया कि उसकी मेंटल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो और उस समय हेनरी सबसे अलग अपने ही कमरे में बैठा रहता था। अब अगले सीन में हमें इस केस का सबसे हॉरिबल हादसा दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्मी जूडिथ को एक ग्लास बॉक्स में बंद
बंद करके उसे एक अपने ही मिलिट्री सोल्जर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलती है। असल में वो मिलिट्री सोल्जर मिलिट्री कैंप बेस पर होता है और कैमरा की मदद से उसे लाइव सभी लोग इंस्टीट्यूट में देख पा रहे थे। अब ऑफिसर्स जूडिथ को उस सोल्जर का नाम और उसकी लोकेशन कहां पर है ये बताने के लिए कहते हैं, जो कि जूडिथ कुछ समय बाद बता देती है। लेकिन सडनली उस सोल्जर की हालत खराब होने लगती है। लाइव टेलीविजन पर हम देख पाते हैं कि उसको ब्रीदिंग करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और इस एक्सपेरिमेंट को यहीं बीच में रोक दिया जाता है। यानी कि ये स्पिरिट जो कि जूडिथ के अंदर है, यानी कि डीमन या फिर डेविल, वो इतनी पावरफुल है कि वो किसी को भी पजेस कर सकती है, यानी कि किसी को देख लेने से ही, और वो उस पर दूरी से अटैक भी कर सकती है। जिसके बाद में उस स्पिरिट के बारे में और जानने के लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जहां पर सबको ये पता चलता है कि ये स्पिरिट जो है वो गिब्बरिश लैंग्वेज भी जानती है, जो कि काफी अनकॉमन लैंग्वेज है। और हम सब जानते हैं कि इतनी पुरानी लैंग्वेज डीमंस या डेविल ही बोल सकते हैं। अब जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये कंफर्म हो जाता है कि जूडिथ के अंदर कोई स्पिरिट है, तब वो प्रीस्ट को बुलाने का फैसला करते हैं। जी हाँ, फाइनली प्रीस्ट की भी एंट्री हो गई। अब प्रीस्ट के इंस्टीट्यूट के अंदर आते ही जूडिथ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और प्रीस्ट को एक मास्क पहनाया जाता है और उसी ग्लास चेंबर के अंदर भेज दिया जाता है। जिसके बाद में प्रीस्ट अपना एग्जॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं, जिससे जूडिथ को काफी दर्द होने लगता है। लेकिन इसकी वजह से जो आर्मी सोल्जर्स को वहां पर बिठाया गया था, उसके ऊपर भी एग्जॉर्सिज्म का जैसे ही रिएक्शन होने लगता है। यानी कि जैसा जैसा जूडिथ बिहेव कर रही थी वैसे ही वो सोल्जर भी बिहेव कर रहा था। तभी उस चेंबर के अंदर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो प्रीस्ट वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और उन्हें उस चेंबर से बाहर निकाला जाता है। अब रॉबर्ट जो कि वहां के ऑफिसर इंचार्ज थे, वो जूडिथ को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कहते हैं, लेकिन जूडिथ के सर से अटैच्ड इलेक्ट्रोड वायर्स जो होते हैं वो गिर चुके थे। जिसके बाद में वो हिम्मत करके वहां पर जाने लगते हैं ताकि वो उस इलेक्ट्रोड को वापस लगा पाएं। पर जैसे ही वो इलेक्ट्रोड वायर जूडिथ के सर पर लगाया जाता है, अचानक से ही फिर से जूडिथ जाग जाती है और इस बार पूरे रूम में सारी चीजें यहाँ वहां गिरने लगती हैं। और कुछ ही देर के बाद में हम ये देखते हैं कि वहां पर सारे ऑफिसर्स अनकॉन्शियस पड़े हुए थे। अब मूवी के एंडिंग क्लिप में हम ये देख पाते हैं कि जूडिथ को होश आ जाता है और वो खुद को ऐसे चेयर पर बंधा हुआ पाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से जो डीमन था वो उस वक्त निकल गया था। लेकिन तभी हम ये देख पाते हैं कि जो डॉक्टर हेनरी वेस्ट हैं वो वहां पर जूडिथ के पास में आते हैं और यहाँ पर वो पूरी तरह से पजेस्ड हो गए थे इस डीमन या फिर डेविल के द्वारा। जिसके बाद में ये जो स्पिरिट होती है वो जूडिथ को मार देती है और वो भी अपनी टेलीकिनेसिस की शक्तियों से वो उसके हार्ट को ब्लास्ट कर देती है। यानी कि ये स्पिरिट जो थी वो जूडिथ के अंदर से निकलकर एक और वेसल ढूंढ लेती है, जो कि डॉक्टर हेनरी वेस्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब जूडिथ का हार्ट ब्लास्ट होता है तो उसका खून जो होता है वो डॉक्टर के मुंह के ऊपर लग जाता है, लेकिन ये जो स्पिरिट होती है उस ब्लड को कंज्यूम कर लेती है, यानी कि उसने एज एन ऑफरिंग उसको ले लिया था। जिसके बाद में हमको ये बताया जाता है कि जूडिथ की जो बॉडी थी उसको एक अननोन जगह पर गवर्नमेंट ने दबा दिया था, यानी कि उसको अच्छे से दफना दिया गया था, लेकिन उसके वेयर अबाउट्स नहीं बताए गए थे। और 1976 में आखिरी बार उसी रात डॉक्टर हेनरी वेस्ट को देखा गया था, जिसके बाद कई सालों तक वो मिसिंग रहे। जिसके बाद फाइनली 6 से 7 साल के बाद में, यानी कि 1982 के आसपास उनको ऑफिशियली डेड घोषित कर दिया गया था, क्योंकि कोई मिसिंग पर्सन जो होता है अगर वो इतने लंबे समय तक मिसिंग रहे तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर 40 साल हो चुके हैं और डॉक्टर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि उनका हुआ क्या है, यानी कि आज भी शायद से वो जिंदा हैं और कहीं ना कहीं घूम रहे हैं अपने अंदर डीमन या फिर डेविल को लेकर। और ये भी हो सकता है कि डॉक्टर को उस डेविल ने मार दिया होगा और अपने लिए एक नया शरीर चुन लिया होगा। साथ ही साथ हम ये भी जान पाते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को 1976 में ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एटिकस इंस्टीट्यूट की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, जो कि एक प्रॉपर हॉरर मूवी है। इसके अंदर आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिल गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए